हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम जेपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चंस जेपीएससी 2017 की है। प्रीवियस ईयर करने से आपको आने वाले 14th जेपीएससी के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चंस करने से एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में तो काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो चलिए फिर पूरी एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिपक्व चरण किस समय के बीच आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो इसका क्या है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिपक्व चरण जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे ना, जैसे ये दोनों नगर जो थे, महानगर भी बोल सकते हैं, ये योजना, व्यापार और संस्कृति को इस एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपेंड कर रहे थे। ये तब का ये काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वेद श्याम एवं शुक्ल के रूप में विभाजित है? कौन सा वेद श्याम एवं शुक्ल के बीच में विभाजित है, के रूप में विभाजित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिस प्रिंटिंग है, बी ये नीचे आ गया है, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। श्रावकयान शब्द किस बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। वेट, इसके ऑप्शन सही नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महासम्मत का सिद्धांत जो प्राचीन भारतीय इतिहास के आदिम युग में प्रतिलक्षित था, उसकी समानता किससे देखी जा सकती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। महासम्मत या ग्रेट इलेक्ट किसे कहा जाता है? तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसे जनता ने शासक के रूप में चुना हो उसको बोलते हैं महासम्मत, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये वर्ड देखकर। क्वेश्चन नंबर 5। महाभारत एवं रामायण की संतत की घोषणा कब हुई? आंसर करेंगे, किस काल में हुआ है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महाभारत और रामायण की रचना और संकलन मुख्य रूप से कब किया गया है? तो गुप्त काल में किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ है? आंसर करेंगे। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो राजतरंगिणी जो है कलहम द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी फारसी में ट्रांसलेशन जो है इसका या फिर अनुवाद अकबर के दरबार में किया गया था, ताकि मुगल शासक जो थे वो कश्मीर के इतिहास को जान सके, ठीक है। कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए राजतरंगिणी का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली का कुतुब मीनार किससे समर्पित है? दिल्ली का कुतुब मीनार किसे समर्पित है? सभी को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब कराया था? तो 1199 ईस्वी में किया था, स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको कंप्लीट किसने किया? तो इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कर्नाटक राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम था? कर्नाटा राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
कर्नाटक राज्य विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम था, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्य था, मतलब साउथ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा था, कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी एवं कांस्य की मिश्रित मुद्रा। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है दाम नामक मुद्रा चलाई थी, जो चांदी और कांस्य का मिक्स्ड था, मिक्स्ड एलिमेंट्स, मिश्रित धातु से बनी हुई होती थी, और ये मुद्रा जो थे उनके प्रशासनिक सुधारों का बड़ा हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा कहाँ थी? दक्षिणतम सीमा कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। तंजौर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत, जिसका हैदराबाद का निजाम, या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1998 नहीं सॉरी 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम जो थे ना, लॉर्ड वेल्जी की सहायक संधि को सबसे पहले एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, जिससे ब्रिटिश के पावर का प्रभाव भारतीय रियासतों पर भी पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते। फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट द्वारा बना? आंसर करेंगे तो इसका कौन से एक्ट के द्वारा बना था? ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। रामकथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फादर कामिल बुल्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं? तो सभी को पता होगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जो ये जयपाल सिंह मुंडा है वो झारखंड को पृथक राज्य बनाने में आंदोलन किए थे, और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। ठीक है, इसलिए इन्हें आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार। ये कब बने थे? तो इनका था टाइमिंग 15 नवंबर 2000 को, झारखंड के फॉर्मेशन के समय प्रभात कुमार पहले राज्यपाल बने थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, किल्ली क्या है? किल्ली क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आदिवासी समाज में किल्ली का अर्थ एक ही पूर्वज से संबंध रखने वाले परिवार के समूह को बोला जाता है। ठीक है, एक पुरखे के संबंध लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उरांव लोगों में मती कौन होता है? उरांव लोगों में मती कौन होता है? आंसर करेंगे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये सब चेंज नहीं होता है, करेंट अफेयर्स चेंज हो जाता है, जीके में कुछ बदलाव होते हैं, पर ये जो है ना रीजनल लैंग्वेज से जो पूछा जा रहा है, मतलब हमारे झारखंड जीके से, वो सब चीज़ नहीं चेंज होता है। आंसर करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओझा। ठीक है, उरांव जनजाति में मती ओझा को कहते हैं। ठीक है ना, मती जो है ओझा को कहा जाता है, जो बीमारियों और बुरी आत्माओं से बचने के लिए पूजा या फिर झाड़ फूक वगैरह करते हैं ना, उन्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली? सभी को पता है, जिसकी सरकार है अभी। ऑप्शन नंबर ए, झामू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है? 2011 वाले जनगणना सेंसस से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 to 5%।
ठीक है, 4 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संथालों में सदाई बापला क्या है? शायद आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो संथालों में सदाई बापला क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वीकृति से विवाह। ठीक है, संथाल जनजाति में जो है ना, सदाई बापला उस विवाह को कहा जाता है जो दोनों पक्षों की सहमति से होता है। ठीक है, और ये जो शादी होता है, ये विवाह जो होता है वो बहुत सादगी के तरीके से होता है और सारे रीति रिवाज को भी नहीं माना जाता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाखों बोडरा द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर करेंगे, लाखों बोडरा द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोल रूल। ओल चिकी के निर्माता जो हैं वो लाखों बोडरा ही हैं। इन्होंने कई पुस्तक या कई बुक्स लिखी हैं जिन्हें कोल रूल उनकी रचना नहीं है, जिसमें से ये जो है ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेद्रा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड का लेद्रा शिल्प लाख रेजिन से खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बनाने के लिए ये काफ़ी फेमस है लाख। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, मांदर क्या है? मांदर क्या है? मांदर किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, जो झारखंड के हैं वो तो काफ़ी जानते होंगे, वाद्य यंत्र। ठीक है, मांदर क्या है? वाद्य यंत्र। मांदर झारखंड का पारंपरिक जनजाति ढोल है जिसे नाच गान और फेस्टिवल में बजाया जाता है। हाथ में बीच में लेके कोई जेंट्स मांदर बजाते हैं, चारों तरफ से लड़कियां या लेडी होती हैं, वो डांस करती हैं, आपने देखा भी होगा। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनीसागर प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनीसागर जो है पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में एक स्थित एक महत्वपूर्ण आर्कोलॉजिस्ट साइट है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल जिसे कहते हैं, जहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष, मंदिर, मूर्तियाँ या रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा तथा उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से अपनी पहचान रखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडा और उरांव आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द बिरहोरस, एक लिटिल नॉन जंगल ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की थी? द बिरहोरस, लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतचंद्र राय। ठीक है, इसमें इन्होंने बिरहोर जनजाति के जीवन, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया है। ठीक है ना, अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 27, वंश प्रभा लेखन इतिहास में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? वंश प्रभा लेखन इतिहास में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? आंसर करेंगे, छोटा नागपुर रागवंश, नागपुर के नागवंशी, छोटा नागपुर के नागवंशी का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था? घर बंधु का प्रकाशन कौन से पत्रिका के द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ये कहाँ पे है? तो ये रांची में स्थापित था और इस पत्रिका का मेन मोटो स्थानीय लोगों को धार्मिक और सामाजिक अवेयरनेस फैलाना था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आदि झूमर संगीत
कुरमाली के दो लोकप्रिय कवियों विनंदिया और गौरांगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1919 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का नाम क्या था? नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1919 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का नाम बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोलोंग सिकी। क्वेश्चन नंबर 31। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कहाँ अवस्थित है? PMCH कहाँ पे है? सभी को पता होगा। ऐसा तो धनबाद में है, पटना में भी है शायद। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है ना। इसके हेल्प से झारखंड में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ताकि स्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनको मॉडर्न स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल सके और ट्रेनिंग भी दिया जा सके। ठीक है ना, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कब स्थापित हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है? आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लोगो पर इसका स्थापना वर्ष 1935 मार्क्ड या अंकित है। ठीक है ना। ये संघ झारखंड में क्रिकेट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। खिलाड़ी का नाम उसके संबंधित खेल से मिलान करें। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लीजिए किससे किसका। एक दो भी आपको अगर याद होंगे ना, इससे मैच कर पाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे अच्छे से। तो पहला का क्या हो जाएगा? मैच कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कुरमाली, ये हो जाएगा तिरंगबाजी। ठीक है। माइकल किंडो, ये हॉकी हो जाएगी। ईशान किशन, भारतीय क्रिकेट टीम। ठीक है। सुनील बहादुर, लॉन बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब 1 2 3 4 सब सही है। उनका जन्म जो है 8 जुलाई 1981 को हुआ है। वो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं भारत के जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 में और ODI वर्ल्ड कप 2011 दोनों जिताए थे। ठीक है। उन्हें पद्मश्री 2009 में मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण 2018 में। ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इन्हें, धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को, जो झारखंड के हैं। साथ ही 2011 में उन्हें भारतीय सेना में मानद मेजर की उपाधि दी गई है। ठीक है ना, मेजर की भी उपाधि भारतीय सेना में दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैच करने का है ये भी
क्या सही है क्या गलत है ये आपको देखना है, आंसर करेंगे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसमें माइकल किंडो जो है वो हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। आयरन गेट कहा जाता है माइकल किंडो को, ठीक है ना, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक है, ये भी सही है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में के कप्तान जयपाल सिंह थे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। मरांग गोमके का नाम होता है महान नेता, इसका मतलब होता है महान नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हटवार रांची झारखंड में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं, कितने स्टेडियम हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूस्वामी के वर्ग में नहीं आता है, आंसर करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोक्ता रहिए। CNT एक्ट 1908 में भूस्वामी के वर्ग में आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, आंसर करेंगे। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अरियात, ठीक है। CNT एक्ट 1908 के में कोरकर भूमि के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे आप बोल सकते हैं बहवाला, ठीक है, खंडवाट, गुलधन वगैरह, ठीक है ना, लेकिन अरियात है इनमें नहीं है, अरियात इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा अवधि कितनी होती है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। CNT से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो CNT एक्ट पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, खासकर JPSC के एग्ज़ाम में तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस सूची में आती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में स्थगन आदेश इंजंक्शन देने का अधिकार किस न्यायालय के पास है, आदेश देने का अधिकार किस न्यायालय के पास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय के दोनों के पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है, आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित धाराओं पर रैयत को बेदखल करने के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकता है? आंसर करेंगे तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 1 साल। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेखों में दर्ज ना हो, लेकिन उपहार दिया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने अपने खुद से नहीं बनाया हुआ है, ये 2017 के जेपीसी के एग्जाम में सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से, भाई एवं बहन को भी उपायुक्त की अनुमति से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संथाल परगना भूधारण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी भूमि के महुआ वृक्ष को काट सकता है। इसका कैसे काट सकते हैं? तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से, ऑप्शन नंबर ए। धारा 17 के अनुसार महुआ पेड़ काटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, संथाल परगना भूधारण अधिनियम संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र में लागू है, ठीक है। क्या इसे किसी भाग से वापस लिया जा सकता है? आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, इंडो आसाही कांच फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? इंडो आसाही कांच ग्लास फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भदानी नगर। ये फैक्ट्री झारखंड के भदानी नगर में स्थित है, झारखंड में ही है ये। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ी है, ठीक है। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तराई 1, ठीक है ना, तराई 1 इसका सही आंसर होगा। इसके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 53, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? ऑप्शंस आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH20। NH33 को अब NH20 में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।